नमस्कार, सक्सेस स्वागत है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट 2 को हम देखने वाले हैं। 50 प्रश्न और हैं। इसके बाद में लगभग 100 150 या 200 प्रश्न और हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त जो होते हैं, खड्डे। अभी होते क्या हैं, तो थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों में दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, जिन्हें रन कहते हैं या डांड कहते हैं या कहते हैं टाट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली तो है गुरु शिखर, दूसरी है शेरगढ़। ठीक है। तो यह गुरु शिखर के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर और यह सिरोही जिले की माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर स्थित है और इस किले का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में किसने करवाया था? मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6, सुंधा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यह पर्वत है जालोर जिले के अंतर्गत और इसकी जो इस पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, ठीक है, रोपवे का मतलब केबल कार जो होती है, वो 20 दिसंबर सन 2006 को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर सुंधा माता का मंदिर है, तो वहाँ पर रोपवे बनाया गया है, राजस्थान का पहला रोपवे। कौन से राज्य में मालवा का पठार फैला हुआ है? तो एमपी में फैला हुआ है, राजस्थान में और गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल 81,767 वर्ग किलोमीटर है मालवा के पठार का। छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? तो माही नदी से है और माही नदी बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, जबकि जालोर से बालोतरा के मध्य फैले पहाड़ को छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जालोर से बालोतरा के बीच में और छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, परेवा बालू का पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल का। इसे लूणी बेसिन भी कहते हैं। किसको? गोडवार बेसिन को। राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका प्रदन भी चंबल नदी से ही होता है। लाठी सीरीज संबंधित है। लाठी सीरीज क्या एक भूगर्भीय जलपट्टी है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जमीन के अंदर पानी है और ऊपर क्या? सेवण घास उगी हुई है। प्रश्न नंबर 14, सालारनी सालर सालर वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं सालर वृक्ष। और ध्यान रखना है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन से जो है रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे हैं? तो सालरनी है, ये अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? कोटा और झालावाड़ में। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर किसका भाग है? लूनी बेसिन का। यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? चित्तौड़गढ़ में। नाकोड़ा पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? तो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ मेवा नगर के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा देव भैरव के कारण अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है जैनों के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है, इसलिए फेमस है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर। प्रश्न नंबर 20, पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप है और यह विशेष रूप से बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोराइड युक्त भूजल में टॉप जिले कौन से हैं? ठीक है। तो फ्लोराइड मतलब ये एक तत्व है जिसकी मात्रा पानी में पाई जाती है, जिसके कारण दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। ठीक है। नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, अजमेर, सिरोही, झुंझुनू, इन ये टॉप पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे नागौर है। ठीक है। राजस्थान के सभी जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, परंतु 19 से भी अधिक जिलों के भूजल में फ्लोराइड मानक 1 ppm से भी ज़्यादा है, परंतु नागौर में सर्वाधिक मानक कितना? 99 ppm है फ्लोराइड की मात्रा। ठीक है। नागौर में सबसे ज़्यादा समस्या है ये, इसलिए कुबड़पट्टी नागौर में है। कुबड़पट्टी का मतलब जहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है जल में, वहाँ लोग जब फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। लोग कुबड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, महान सीमा ब्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरता है। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को बृहत सीमा ब्रंश कहते हैं, जो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। तो 5 जिलों में है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में ये फैला हुआ है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली। बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फलौदी जिले में स्थित है। फलौदी, जोधपुर दोनों एक ही बात है। बर, परिवेरिया, शिवपुरी, देवारी और सुरा, ये क्या है सभी? तो ये सभी मध्य अरावली के दर्रे हैं। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो फ्लोराइड की समस्या से। फ्लोरोसिस के कारण यहाँ के अधिकांश ग्रामीण कुबड़े हो गए हैं, है ना। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो सीफ जो बालू का स्तूप है वो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं और यह जो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का एक प्रकार होता है, सीफ। घग्गर के मैदान का विस्तार कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ भी आ जाएगा शामिल में।
नेक्स्ट है गोलाकार आकृति है घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में। भानगढ़, सिरावास, बिलाली, ये तीनों जो है चोटियाँ कहाँ स्थित है? अलवर की चोटियाँ हैं, भानगढ़, सिरावास, बिलाली। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो वही है शाहबाद उच्च भूमि यानी कि 12 जिले में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा वालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? तो हम्मादा पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं हम्मादा। तो उसके चारों ओर पाए जाने वाले वालुका स्तूप होते हैं कौन से? तारा वालुका स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33। पश्चिम राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ वालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान एवं परवलई। भैंसरोडगढ़ के से बिजोलिया के बीच का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऊपरमाल का पठार कहते हैं। डग गंगाधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? दक्षिणी हाड़ौती पठारी क्षेत्र में। मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? जालोर, बालोतरा में। कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उदयपुर में है और ऊंचाई है 1001 मीटर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? तो राजस्थान में जो बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त का मतलब जहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते, 41.5%। ठीक है, और जो बचा है कितना बचा है? 58.5%, लगभग 60% के। ठीक है, यह है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। हाथी घोड़ा की नाल किससे जोड़ती है? तो पाली को जोड़ती है राजसमंद से। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ताराभाती के टीले कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, सूरतगढ़ में। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको अलग करती है, पश्चिमी रेतीले मैदान को। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? तो बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण में पाया जाता है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? बीकानेर, गंगानगर में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? ए.एम. हेरोन द्वारा। संथूर, ये चोटी की ऊंचाई है, बूंदी में पाई जाती है, 546 मीटर इसकी ऊंचाई है। लाखेरी की 502 मीटर की। ठीक है, तो ये बूंदी जिले में पाई जाती है, ध्यान रखना है। संथूर चोटी 546, लाखेरी 502, बूंदी जिले की चोटियाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। धोनिया पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? धोनिया पर्वत शिखर, तो ये उदयपुर राजसमंद में। ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से लेकर के, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से फैली हुई है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो 179,250.67 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस प्रकार से टॉप 50 राजस्थान की भौतिक विभागों से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया। लगभग 200 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, लगभग 4 और 5 और 6 पार्ट आने की पूरी संभावना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।